बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हमारे कौमी शायर बरसगीर पाक व हिंद के मुतफ़िका तौर पर एक अजीम सूफ़ी शायर, जिनकी शायरी से रूहानियत झलकती है, इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झलकता है। आपकी ज़िंदगी की मख्फ़ी राज़ों से आपका खादम अली बख्श वाक़िफ़ था। उसने भी उनसे पर्दा आपके विसाल के बाद उठाया। एक बड़ा खूबसूरत वाक़या जिसमें बड़े रूहानी पहलू हैं वो शेयर करता है। वो कहता है कि एक दिन रात के वक्त अचानक मेरी आँख खुली, मैंने देखा एक रूहानी और नूरानी चेहरे वाली शख्सियत वो मेहमान के तौर पर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह आपके पास आई। आप उसको लेके कमरे में गए। मैं हैरत ज़दा रह गया, इतनी खूबसूरत शख्सियत आई हमारे घर में। मुझे अंदर जाने से रोक दिया। थोड़ी देर के बाद अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कमरे से बाहर और मुझे कहते हैं कि ऐसा करो, जाओ बाहर गली के नुक्कड़ से लस्सी लेके आओ। मैं हैरान हुआ कि इस वक्त लस्सी कहाँ मिलेगी। उन्होंने कहा जाओ मिल जाएगी। मैं बाहर निकला, जो ही गली का मोड़ मुड़ा तो आगे मैं हैरान होता हूँ, चूँकि मैं रोज़ाना वहाँ से गुज़रता था। पहले कभी दुकान नहीं हुआ करती थी। वहाँ एक खोखा था, उसके अंदर एक बाबा जी बैठे थे, वो भी बड़े नूरानी चेहरे वाले। और मैं उनके पास गया तो मैंने कहा मुझे लस्सी चाहिए। उन्होंने कहा कि 2 गिलास लस्सी उन्होंने डाल दी मुझे। मैंने कहा पैसे? उन्होंने कहा कि अल्लामा इकबाल साहब से हमारा मामला चलता रहता है, आप ले जाएं, पैसों की ज़रूरत नहीं है। मैं और हैरान हुआ। मैं वापस आया, लस्सी पकड़ाई, वो अंदर कमरे में ले गए, लस्सी पी। थोड़ी देर राज़ो न्याज की बातें होती रहीं। उसके बाद अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह उन्हें अलविदा कहने के लिए गए। मैं मुतहय्यर था, बड़ा मुतजस्सिस था। मैं जानना चाहता था कि ये बाबा जी कौन है। और फिर वो लस्सी वाला मुअम्मा भी मेरे ज़हन में था। अल्लामा इकबाल अपने कमरे में चले गए, उनको अलविदा किया कि मैं दौड़ के बाहर गली में गया तो मैंने देखा वो नज़र नहीं आए। मैं और तेज़ी से आगे उस गली के मोड़ के पास पहुंचा जहां पे वो लस्सी वाला था, तो मैं और हैरान हुआ, वो भी मौजूद नहीं था। मैं वापस आया और मैं अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह आपके पास बैठ गया और मैंने कहा मुझे ये बताएं ये बाबा जी कौन थे। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं बताऊँगा। मैंने जब बहुत ज़्यादा ज़िद की तो उन्होंने मुझसे वादा लिया कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ ये वाक़या तूने किसी को नहीं बताना। मैंने कहा नहीं बताऊँगा। तो वो फरमाते हैं कि ये जो मेरे पास मेहमान आए थे, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह वो थे। और जो गली के नुक्कड़ पर लस्सी बेचने वाला था वो कोई और नहीं, दाता की नगरी के वाली हज़रत दाता गंजबख्श अली हजवेरी थे। जो ही मैंने ये सुना तो उस वो दिन मुझे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के मकाम का पता चला। कितनी बड़ी हस्ती है कि इतने बड़े बड़े लोग उनके पास मेहमान के तौर पे आते हैं और इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां उनके लिए लस्सी लेके बैठी होती हैं और साथ ये भी फरमाती हैं कि हमारा उनसे मामला चलता रहता है। इसका मतलब है रूहानी तौर पर कितनी मुलाकातें होती होंगी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कचहरी में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का कितना आना जाना होता होगा। अल्लाह की ज़ात हमें उनकी शायरी से इस्तिफ़ादा करने और उनकी ज़ात के इन पहलुओं से मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। आइंदा वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।